नमस्कार, मैं उमेश चंद भट्ट, बिंदु खत्ता लालकुआ ज़िला नैनीताल उत्तराखंड से। और आप हमारे पीछे आज आप हमारे साथियों को देख पा रहे हैं। ये 3 दिवसीय शैक्षणिक और भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत डेयरी व्यवसाय को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, कैसे लाभकारी बनाना है, उसके ऊपर एक हम अपने उत्पादों की उसको अपने उत्पाद बाज़ार में ला करके अपने खुद से दूध का प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में अपने जो भी प्रोडक्ट हैं खुद बना करके उनके प्रोसेसिंग से लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और कैसे हम उन उत्पादों को बना के बाज़ार में बेच सकते हैं। तो इसी के लिए एक एक्सपोजर विजिट का ये कार्यक्रम NDRI करनाल, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है भारत सरकार का, तो यहाँ पर आए हुए हैं और 25 सदस्यीय हमारा प्रशिक्षण दल यहाँ पर है। ये सभी लोग उत्तराखंड के ज़िला नैनीताल के हल्द्वानी ब्लॉक से हैं और सभी पशुपालक किसान हैं, सभी डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पशुपालन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जो आम समस्या हमारे देश की है कि दूध के रेट के लिए हम बार बार सरकारों से कहते हैं, या कई बार हम दूध जो प्रोसेसिंग या जो ब्रांड जो हैं बड़े बड़े, वो जो दूध का हमारे से कलेक्शन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो कई बार देखा गया है कि बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फीड की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, पशुपालन में आए दिन पैसे का निरंतर उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है, जो उसका खर्च है, लेकिन क्या हो रहा है कि मुनाफा घटता जा रहा है। तो उसके लिए अभी एक सामूहिक रूप से हम सभी लोगों ने एक FPO यहाँ पर रजिस्टर किया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके माध्यम से हम आपस में सभी लोग जितने हम उत्पादक हैं, तकरीबन अभी 250 लोग हम लोग अभी एकत्रित हुए हैं और 250 लोगों ने मिल कर के एक FPO बनाया है, अपनी एक कंपनी बनाई है, जिसमें उत्पादक भी हम ही लोग होंगे, उसके जो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो भी हम ही लोग करेंगे, और उसके बाद उन उत्पादों को जो बाज़ार में हम लेके जाएंगे वो भी हम स्वयं अपने ब्रांड के नाम से हम ही बेचेंगे। तो उसका जो मार्जिन आएगा, जो प्रॉफिट होगा, वो भी हमारा होगा। तो इस तरह की शुरुआत अभी भारत सरकार इसमें काफ़ी सहयोग करती है नाबार्ड के माध्यम से। तो उसी के तहत नाबार्ड ने हमें एक एक्सपोजर विजिट के लिए 25 सदस्यों का एक दल यहाँ पर NDRI में इन्होंने हमारा ये ऑर्गेनाइज कराया है। और कल 2, 3 और 4 दिसंबर 2021 से हमारा 3 दिन का भ्रमण दल है। आज 3 तारीख को, कल का दिन हमारा यहाँ पर हमने कुछ क्लासरूम में कुछ लेक्चर सुने और उसके बाद फार्म का विजिट हुआ और उसके बाद हमने प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर देखी है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारे संस्था के CEO आदरणीय रावत जी हैं, शशि सिंह रावत जी। थोड़ा सा रावत जी से यहाँ पर आकर के, क्योंकि माइक की लंबाई थोड़ा कम है, तो आप यहीं पर आके थोड़ा सा उसके बारे में, FPO के बारे में कि कैसे हम ये काम करता है, कैसे और भी फार्मर इसको बना करके इस तरीके से काम करके हम कैसे उसको प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में FPO के बारे में जानकारी रावत जी ने। जैसे आपने कहा कि FPO के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में जो है किसान उत्पादन संगठन, भारत सरकार की एक सोच रही है कि किसानों के छोटे किसान के संगठन बना के अपने ये उत्पाद को बेचें। तो अलग अलग क्षेत्र में, फिशरी के क्षेत्र में मछली उत्पादन किसान है, सीड प्रोडक्शन के जैसे गेहूं का सीड उत्पादन करना है वो किसान अलग है। ऐसे ही अलग अलग क्रॉप के लिए ऐसे ही दुग्ध उत्पादक किसान पूरे देश में 10,000 का टारगेट है अभी हर FPO का। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में हमें नाबार्ड के द्वारा जो किसान उत्पादन संगठन है दुग्ध उत्पादक, उसका गठन किया है, जैसे अभी आपने बताया। तो इसको आगे ले जाने के लिए उसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण में ये किसान, जो दुग्ध उत्पादक किसान यहाँ पर आए हैं, ये सीखें और इसको बेहतर करने के लिए खुद ही, क्योंकि जो ये कंपनी होगी इन्हीं की होगी, दूध भी इनका, प्रबंधन भी इनका, मार्केटिंग भी इनकी और मुनाफा भी इनका। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं और 3 दिन में हम बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे। जैसे मेरी कुछ किसानों से बातचीत हुई, यही चीज़ है इसमें। तो बहुत अच्छा प्रयास आपने किया और आपके इस प्रयास में हम लोग भी शामिल होकर के हम सभी आपके साथ चल रहे हैं। तो इसी क्रम में कल हमने इसमें क्या कुछ सीखा, एक दिन का छोटा सा रिव्यू हमारे साथ में श्री हेमचंद भट्ट जी आए हुए हैं। तो आप सर प्लीज़ आकर के थोड़ा सा उसमें बताएं कि आपने जैसे डेयरी व्यवसाय के लिए आप आए हैं, हम ट्रेनिंग सभी लोग ले रहे हैं, तो जो कल का दिन रहा, क्या कुछ आपने देखा
और क्या इसके बाद हम इसको इस तरीके से जो प्रोसेसिंग का यहाँ पर बताया गया, क्या वो उसका हमें लाभ मिल सकता है या इस ट्रेनिंग का कुछ लाभ मिलेगा हमें किस तरीके से, और क्या हम 2 दिन में क्या सीख सकते हैं? हाँ, इसमें अवश्य कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा। जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। और कल जो हमने यहाँ पर लेक्चर सुना उसमें बहुत सारे किसानों को चारे से संबंधित भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। और जब प्रोसेसिंग की बात आती है, प्रोसेसिंग के प्लांट बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, शायद मैंने ही आज पहली बार देखा, तो उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिला कि हाँ भाई, हम भी कुछ इससे कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ हम भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ और भी जो है सब लोगों के व्यू क्या आते हैं, सबके आइडिया सब ले करके और भी सबके आइडियाज़ ले करके ही हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है हमें। इसको कैसे करना है, कैसे हम आगे करें, कम से कम एटलीस्ट हमको प्रोसेसिंग कैसे होती है ये चीज़ तो हम यहाँ पर देखें, क्योंकि कोई भी डेयरी में प्राइवेट डेयरी ऐसे नहीं बताते। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो उसमें हमारे को काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा हेल्प मिल रही है, तो हो सकता है हमें आगे हमें बताने के लिए जो कुछ भी हमने देखा, हम अभी और भी कुछ देखना है वो हम अपने जो और कृषक हैं उनको बता सकेंगे, जिससे कि हमारा तरक्की हो सके हमारे एरिया की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्ट जी। और इसी क्रम में अभी हमारे 2 दिन का अभी प्रशिक्षण और है। आज सुबह शुरुआत है, हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है अभी, और उसके बाद फिर कल का पूरा दिन है। तो हम कैसे इसको धीरे धीरे हमने इसमें क्या सीखा, क्या देखा और क्या और भी किसानों के साथ हम इसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो और लोग भी अगर वो अच्छा है तो उसे हर किसी किसान के साथ साझा करना चाहिए, और उससे कम से कम जानकारी तो मिले, लोगों के अंदर एक हौसला हिम्मत बढ़े। क्योंकि प्रोग्राम बहुत चलते हैं, सरकार योजनाएं बहुत सारी बनाती हैं, और कई सारी योजनाएं 90% से ज़्यादा योजनाएं तो सूचना के अभाव में या फिर कई लोग हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते कि ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इनका कैसे ये एग्जीक्यूट होंगी। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो हमारे लिए जो बजट है, हमारा जो हक है, हमारे लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब हम सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को इस तरह की ये जानकारियां जो हम देते रह रहे हैं वो अच्छी लगती होंगी, और आगे भी हम इसको टाइम टाइम पे आपको इस विजिट का हमारा क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे। नमस्कार।